Hello dear students, today let's quickly solve some of the questions on aromatic substitution reactions. 4 क्वेश्चन है, 8 मिनट में करना है, आपको खुद से सॉल्व, ओके, एंड देन चेक योर एफिशिएंसी. चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मुझे बेंजीन से प्रिपेयर करना है 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, राइट. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मुझे मेटा सब्स्टिट्यूशन चाहिए, तो मुझे ऐसे ग्रुप्स लगाने हैं बेंजीन पे जो कि मेटा सब्स्टिट्यूशन फेवर करे, नॉट ऑर्थोपैरा. ओके, चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद बेंजीन गाइस. बेंजीन पे ए ऑप्शन बता रहा है पहले ब्रोमीन लगा लो. अगर मैंने बेंजीन पे ब्रोमीन लगाया, ठीक है, और इसके बाद मैं कोई भी सब्स्टिट्यूशन करूं, ब्रोमीन इज डीएक्टिवेटिंग बट स्टिल इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. मतलब इस पे आप फर्दर कोई भी ग्रुप लगाओगे वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या फिर उसकी पैरा पोजीशन पे जाएगा, मेटा पे नहीं जाएगा. तो क्या ये मुझे लगाना चाहिए? नो, ब्रोमीन से शुरुआत मत करो. तो यहां हिंट मिल गई, नहीं यार इससे नहीं जाएंगे. ठीक, तो क्या करें, यहां भी ब्रोमीन है, यहां भी. डी ऑप्शन बता रहा है HNO3H2SO4, मतलब मिक्स्ड एसिड डाला है, दैट मीन्स हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, NO2 लग गया. NO2 इज स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग और जो भी ग्रुप आएगा उसको मेटा पे ही भेजेगा, इट्स मेटा डायरेक्टिंग. चलो, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, उसके बाद हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं विद अ लुईस एसिड AlBr3. जब ये किया तो ब्रोमीन अब लग जाएगा NO2 की मेटा पोजीशन पे, लग गया. फिर इसके बाद आपने कर दिया Mg ईथर, यानी कि आप ग्रिगनार्ड बना रहे हो, सो ये बन गया MgBr. अब इसके बाद आपने इसमें डाला कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम ग्रिगनार्ड में कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड विद वाटर डालते हैं तो इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज अ वेरी गुड रिएक्शन टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये मेरा बन गया बेंजोइक एसिड है और उसकी थर्ड पोजीशन पे NO2 है. दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो आपको सब चीज देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचो कि मुझे मेटा सब्स्टिट्यूशन लगाना. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस हाइएस्ट यील्ड इन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन. 4 चीजें दी हुई हैं यार. फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आप हेलोजन डालते हो विद अ लुईस एसिड, ठीक, या फिर आप एल्काइलेशन करते हो विद लुईस एसिड, या फिर आप असाइलेशन करते हो विद अ लुईस एसिड. तो ये 3 टाइप की फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस हम करते हैं विद लुईस बेस, विद लुईस एसिड्स. ऑलराइट, सिंस दे आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वी आर एडिंग इलेक्ट्रोफाइल्स, तो वी नीड टू सी कि बेंजीन रिंग्स इलेक्ट्रॉन रिच हो, एक्टिवेटेड हो. तो जैसे यहाँ पे NH2 लगा, NH2 is going to give electrons via plus m effect. तो यस, ये तो बहुत स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट करते हैं रिंग को, बहुत हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है. क्लोरीन इज डीएक्टिवेटिंग क्योंकि इसका -I डोमिनेट करता है ओवर प्लस m. ठीक है, और कार्बोनिल ये तो डीएक्टिवेटिंग है क्योंकि ये -I में इफेक्ट करता है. तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. बचा एनिलीन एंड फिनॉल. N का प्लस M इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो होना चाहिए था कि यार ये मेरा आंसर सही होना चाहिए. लेकिन आपको याद होना चाहिए कि एनिलीन्स दे डू नॉट शो फ्रिडल-क्राफ्ट. व्हाई? एनिलीन इज इन इटसेल्फ अ वीक बेस, मतलब उसको लोन पेयर देने की बड़ी जल्दी रहती है. ठीक है, और आप इसमें साथ में एक लुईस एसिड डाल रहे, तो वो इसको अपना लोन पेयर दे देगा रादर देन इलेक्ट्रोफाइल को देने के. आफ्टर दिस क्या बन जाएगा? NH2 प्लस एंड AlCl3 माइनस. दैट मीन्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस सॉर्ट विल बी फॉर्म. ये बन गया, तो अब नाइट्रोजन का लोन पेयर चला गया 2AlCl3, तो अब वो रिंग में थोड़ी दे पाएगा. क्या वो प्लस M इफेक्ट शो कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर तो AlCl3 को दे दिया. Now this ring is not activated, instead it is deactivated, क्योंकि यहाँ पे -I इफेक्ट लग रहा है नाइट्रोजन का, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो डीएक्टिवेट हो जाती है. इसीलिए एनिलीन फ्रिडल-क्राफ्ट शो नहीं करता. बचा कौन? फिनॉल. फिनॉल इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड रिएक्शन क्या है? आपको बेंजीन के साथ एक रिएक्शन दी है,
एनहाइड्राइड दिया है, आपको बताना है ए और बी क्या होंगे। ठीक है, चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। एनहाइड्राइड है मेरे पास और उसमें एनहाइड्रस AlCl3 एक लुईस एसिड डाला है। लुईस एसिड विल सर्च फॉर लुईस बेसिस, मतलब कोई ऐसी स्पीशीज जो इसको लोन पेयर दे सके है। जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स लाइक दिस। इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा नेगेटिव। फिर ये क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है तो ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब ये बन गया कार्बोनिल प्लस, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल और ये बन जाएगा COAlCl3 बन गया। अब बेंजीन है, बेंजीन भी सब्स्टिट्यूटेड है विद CH3, तो CH3 इज एक्टिवेटिंग है ना, CH3 एक्टिवेटिंग है और वो कहाँ भेजता है, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो क्या हुई, ये या फिर ये, राइट। तो चारों ही पोजीशंस इक्वली केपेबल है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन दो पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप्स है उनका स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, आप किसी भी और पोजीशन पे इनको छोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सब्स्टिट्यूट इट एट एनी ऑफ दीज पोजीशन। यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ पे कार्बोनिल आ गया और ये है COAlCl3। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा इसको वर्कअप करने से क्या हो जाता है, दिस बिकम COOH बन गया। ये है आपका A। अब इसके बाद आपने डाला इसमें ZnHgHCl विच इज योर क्लिमेंजन रिडक्शन। एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को एल्केन बना सकता है, तो इससे क्या हुआ, ये एल्केन बन गया, ये वाला पार्ट एल्केन बन गया। ठीक है, वो गायब। फिर उसके बाद यू हैव एडेड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट H3PO4 विच इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब वो पानी निकालेगा। पानी कहाँ से निकालेगा, यहाँ से, H and OH, ये वाटर रिमूव कर देगा, यू आर गोइंग टू गेट C डबल बॉन्ड O, ये आ गया आपका B। सो दीज आर A and B। चलो लेट्स सी आवर क्वेश्चन। ऑप्शन कौन सा सही होगा यार, यहाँ सब्स्टिट्यूशन हुआ, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद यार यहाँ से भी कार्बोनिल गायब हो सकता है, नहीं, एक ही जगह से गायब हो। इसमें इन्होंने इसकी ऑर्थो पोजीशन से सब्स्टिट्यूशन किया जिसकी वजह से इसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। ये भी सेम चीज की है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में पोजीशन सही है, ठीक है, और इधर एक कार्बोनिल भी प्रेजेंट है, तो यस इट इज द राइट आंसर। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन FeBr3, एक मॉलिक्यूल है पी, इसको हमने Br2 FeBr3 से ट्रीट किया, तो यू आर गेटिंग अ सिंगल आइसोमर, मतलब सिर्फ एक ही आइसोमर बन सकता है और कोई उसका आइसोमर नहीं हो सकता, जिसका फॉर्मूला भी दे दिया C8H7O2Br। ब्रोमिनेशन किया, इसका मतलब डेफिनेटली इसका फॉर्मूला होगा C8H7O2, क्योंकि सिर्फ ब्रोमीन आके लगा है। फिर उसके बाद हम इसको अगर हीट कर रहे हैं विद सोडा लाइम, यानी कि NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीटिंग, इट गिव्स टोलुइन दिस। तो सबसे पहले सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं कि किसको हीट करने पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा और टोलुइन मिलेगा। इसमें ये CO2 हट जाएगा, ये बन जाएगा CH3, ये देगा, ये हट जाएगा टोलुइन रहेगा, ये हट जाएगा टोलुइन रहेगा, ये हट जाएगा टोलुइन रहेगा। यार ये चारों ही टोलुइन दे देंगे, तो सेकेंड रिएक्शन से तो आप पता नहीं कर पाए। फर्स्ट रिएक्शन का ब्रोमिनेशन, किसमें ब्रोमिनेशन करने पे सिंगल आइसोमर मिलेगा, फर्स्ट वाले में अगर ब्रोमिनेशन करेंगे तो दिस इज एक्टिवेटिंग CH2 हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो ये ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे भी जाएगा, तो दो आइसोमर मिलेंगे, ये नहीं हो सकता। सेकेंड, CH3 इज एक्टिवेटिंग, तो इट विल डायरेक्ट द डायरेक्शन ऑफ ब्रोमीन, तो इसकी आपको ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। ठीक, तो ये एक ही मिल सकता है और नहीं, इधर नहीं जाएगा। ओके, थर्ड वाले में देखते हैं, CH3 इज एक्टिवेटिंग, तो ये पोजीशन पे जा सकता है या फिर इसकी पैरा पोजीशन भी खाली है, यहाँ भी जा सकता है। ये ऑर्थो पोजीशन पे COH है तो ये खाली नहीं है, तो आई विल बी गेटिंग टू आइसोमर्स, ये भी नहीं है।
इसके रिस्पेक्ट में यहाँ नहीं होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, इसमें भी 2 आइसोमर्स मिलेंगे, तो ये भी नहीं है. दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. ओके, तो चारों क्वेश्चंस में आई होप यू हैव गॉट द राइट आंसर. इफ नॉट, look for the explanation that I've given and then take the corrective actions that is needed for your preparation. All right, now guys, go to Play Store quickly and download our app Prep Tab. You will get a lot of useful content, previous year questions that you can give and enhance your preparation. All right, chalo, so I wish you good luck, all the very best.